हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 सीक्वेंस सीरीज में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। अ सीरीज इन विच एनी टर्म हैज द सेम रेशियो एज द प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहा गया है कि कोई श्रेणी हो, सीरीज हो, उसका एक पद अपने पूर्ववर्ती पदों के अनुपात पे समान हो। मतलब जो उसका फर्स्ट टर्म होता है और उसका जो सेकेंड टर्म है उनके बीच का जो रेशियो है वो हर स्थान पर क्या रहे, बराबर रहेगा। तो वो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। एंड द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। और जो अनुपात है जो हर जगह समान आ रहा है उसे हम सार अनुपात कहेंगे या कॉमन रेशियो कहेंगे। फिर समझ लीजिए, अगर कोई सीरीज है उसके फर्स्ट टर्म को उसके सेकेंड टर्म से डिवाइड किया जाए या सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाए, यही प्रोसेस आगे भी अगर हम करते रहे और हर इस जगह पर हर प्लेस पे हमें रेशियो क्या है, समान मिल जाए, तो वो सीरीज हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। इसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और जो रेशियो सेम आ रहा है हर स्थान पर, ईच प्लेसेस पे क्या रेशियो इक्वल आ रहा है, वो हमारा क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। ठीक, अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी, जिसे कहते हैं व्यापक पद गुणोत्तर श्रेणी का। If A is the first term and the R is the common ratio, यदि किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या हो, A हो, और उसका कॉमन रेशियो क्या हो, R, तो उसको उसका व्यापक पद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, AR स्क्वायर डैश डैश डैश। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं। यदि किसी श्रेणी का प्रथम पद A हो और सार अनुपात R हो, तो वो श्रेणी किस तरह से होगी, AR स्क्वायर के टर्म्स में। तो इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, जिसका व्यापक पद क्या दिया, AR स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हमें उसी सीरीज का nth टर्म फाइंड करना हो, इसी सीरीज दी है AR स्क्वायर सो ऑन, इसका nth टर्म फाइंड करना हो, nth टर्म कहां से, स्टार्टिंग से बात हो रही है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू AR टू द पावर n-1, Tn इक्वल टू AR टू द पावर n-1। जहां पर A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम पद, R होता है सार अनुपात, कॉमन रेशियो, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स में गिवन दिए गए। आपसे कह सकता है 15th टर्म फाइंड करिए, 20th टर्म फाइंड करिए, 100th टर्म फाइंड करिए, जितने टर्म्स का आएगा वो आएगी। अब nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी, अंत से nवां पद, हमने ए भी पढ़ा था, वही चीज यहाँ पर भी, एंड फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी, अंत से गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। अब जब लास्ट से कहेगा तो लास्ट से कहने का मतलब लास्ट टर्म गिवन होगा, फर्स्ट टर्म गिवन नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, Tn इक्वल टू L अपॉन R टू द पावर n-1। L क्या होता है, लास्ट टर्म, R क्या होता है, कॉमन रेशियो, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी जीपी सीरीज के लास्ट से कोई टर्म्स फाइंड करना होगा तो हमको लास्ट टर्म गिवन होगा, कॉमन रेशियो गिवन होगा, और जो भी टर्म्स हमसे कहेगा वो n होगा। ठीक, अब आते हैं हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। Sn को क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल। When r इक्वल टू 1, जब r का मान 1 हो, मीन कॉमन रेशियो क्या हो, 1, तो सीधे लिखेंगे Na, सीधे क्या जाएगा, Na, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू A होता है फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो क्या है, हर इस जगह पर इक्वल है, 1 ही है, तो n इनटू A मींस AR स्क्वायर, इस तरह से चल रहा है, तो R क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्या रहेगा, A कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, Na। अगर R की वैल्यू लेस देन 1 हो, R जो है कॉमन रेशियो क्या हो, वो 1 से छोटा हो, अगर 1 से छोटा होगा तो फॉर्मूला आएगा A ब्रैकेट में 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। ध्यान रखना, अगर कॉमन रेशियो सार अनुपात 1 से छोटा है तो A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। ठीक, और यदि R इज ग्रेटर देन 1 हो, मींस सार अनुपात का मान किससे बड़ा हो, 1 से, तो A ब्रैकेट में R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये शुरू से है श्रेणी, प्रारंभ से श्रेणी का हमें सम निकालना होगा, मींस श्रेणी का सीरीज कैसे दी होगी, AR स्क्वायर टर्म्स में दी गई होगी, और उसका हमको nth टर्म का सम निकालना होगा। तो
अगर कॉमन रेशियो 1 के इक्वल है तो सीरीज का सम क्या आएगा, na आएगा। अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो सीरीज का सम आएगा a 1 * 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। और अगर सीरीज की वैल्यू मींस r की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 है, तो a r टू द पावर n - 1 अपॉन r - 1। ठीक। अब सम ऑफ n टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी के अंत से पदों का योगफल। ठीक। अब देखिए क्या होता है, लास्ट से बात कह रहा है Sm इक्वल टू r इज लेस देन 1। अगर कॉमन रेशियो लेस देन क्या हो, 1 हो, तो लास्ट सम निकालना है, तो a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। l क्या है, लास्ट टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड r क्या है, कॉमन रेशियो है। और अगर r इज ग्रेटर देन 1 होगा, मींस कॉमन रेशियो क्या हो, 1 से बड़ा हो, तो एल आर माइनस a अपॉन r माइनस 1। ठीक। ध्यान देख लीजिए, जो भी है राइट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास है ज्योमेट्रिकल मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन्स होता है गुणोत्तर माध्य। क्या होता है, व्हेन 3 क्वांटिटीज आर इन जीपी, यदि 3 राशियां किसमें हो, गुणोत्तर श्रेणी में, द मिडिल वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, तो जो बीच वाला पद होगा वो हमारा क्या, गुणोत्तर माध्य होगा। बिटवीन द अदर टू, जो दो बचे हुए हैं, दो बची हुई 3 राशियां हैं, 3 राशियों में जो बीच वाली राशि होगी वो गुणोत्तर माध्य होगी। लिखा है ना, when the 3 quantities are in GP, अगर 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में है, the middle one is called geometric mean, तो जो बीच वाली पद है, जो बीच वाला पद है वो गुणोत्तर माध्य होगा between two other two, शेष दो के बीच का। अब if A, G, B are in GP, यदि A, G और B क्या हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, then तब G is the geometrical mean between A and B, तो जो G होगा वो गुणोत्तर माध्य होगा किसके बीच का, A और B का। आपको बताया मैंने 3 राशियां हो, तो 3 राशियों में जो बीच वाली राशि होगी वो हमारी गुणोत्तर माध्य होगी, किसकी, पहली और दूसरी की। If A, G, B are in GP, गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, then G is the geometrical mean between A and B। अब अगर वो जीपी सीरीज में, तो कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, सार अनुपात बराबर होगा। मींस सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो और थर्ड टर्म में सेकंड टर्म से डिवाइड करो, कॉमन रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो g अपॉन a इक्वल टू b अपॉन g, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो g स्क्वायर इक्वल टू ab, तो g क्या होगा, अंडर रूट ab। ठीक। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जो जीपी सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको हमें याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी है, if all the terms of GP be multiplied by same non-zero number, then the new number form a GP। यदि कोई सीरीज दी है, श्रेणी दी है, उसमें कोई नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जो नई सीरीज बनेगी वो क्या होगी, जीपी होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर कोई सीरीज थी ए आर स्क्वायर, ठीक, एंड सो ऑन, और अगर हम इसमें k का मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, के आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो भी कैसी सीरीज है, जीपी सीरीज है। देखो यहां पर कॉमन रेशियो क्या है, r है, और जब यहां इससे इसमें डिवाइड करो तो भी कॉमन रेशियो क्या रहेगा, r रहेगा। इसका मतलब है अगर किसी सीरीज में नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सीरीज कैसी रहती है, जीपी सीरीज ही रहती है। नई जो सीरीज बनी वो कैसी हो, जीपी सीरीज हो। The reciprocals of a term in GP form a GP। अगर कोई सीरीज दी गई है उसका रेसिप्रोकल निकाला जाए तो भी यह एक जीपी सीरीज बनती है। देखिए ये ए आर स्क्वायर है, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे व्युत्क्रम जिसे कहते हैं, तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए आर, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर है, सो ऑन। तो देखिए आप इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे 1 अपॉन आर आएगा, जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तब भी 1 अपॉन आर आएगा। तो कॉमन रेशियो क्या हर जगह आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो भी हमारी एक जीपी सीरीज होगी। तीसरा पॉइंट है, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी बी रेज्ड टू सम पावर देन द रिजल्टिंग टर्म्स आर इन जीपी। अगर कोई सीरीज दी है, जीपी सीरीज दी गई है और उस सीरीज के ईच एलिमेंट की पावर को रेज किया जाए, सेम पावर फॉर्म में रेज किया जाए, तो भी जो नई सीरीज बनेगी वह एक जीपी सीरीज होगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम ए आर स्क्वायर, ये जीपी सीरीज थी, हमने सबकी पावर को रेज किया है k टाइम्स, देन ए आर की पावर k,
ए आर स्क्वायर के होल पावर के, तो भी जी कैसी बनेगी एक सीरीज, जीपी सीरीज बनेगी। ठीक, अब एक चीजें हैं जो आपने ये पढ़ा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कहीं प्रॉब्लम बताइए।